साथियों, मैंने आवाहन केवल 5 दोहे अर्थसहित बोले थे। इस कारण से बहुत से लोगों ने कहा कि केवल 5 दोहे तो शुरुआत में मिल जाते हैं, लेकिन जो बाद वाले दोहे हैं उनका अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। इस कारण से मैंने दोबारा भाग 2 करके आवाहन अर्थ सहित रामायण आवाहन अर्थ सहित भाग 2 करके ये वीडियो बनाया है। कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों से जुड़ें और ये ज्ञान आपको वास्तविकता की ओर ले जाए। और आप चौपाई या दोहा के रूप में तो अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन इनका अर्थ नहीं जान पाते हैं। इस कारण से मैंने कोशिश की है छोटी सी, जो भी भूल चूक या गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, बंदा हूँ मुनि पद कंज रामायण जेहि निर्मय शखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। मैं ऐसे कविवर जो सारे दोषों से युक्त होते हुए भी सारे दोषों से दूर रहे, मैं ऋषि वाल्मीकि कवि जी को प्रणाम करता हूँ। वंदाहूँ चार्याहूँ वेद भौबारिध पोहित सरिष जिनहि न सपन्यहूँ खेत बरनत रघुवर विशद जशु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज या नौका के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी खेद कहें या थकान नहीं होती है। ऐसे चारों वेदों की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं आगे, बंदा हूँ विधि पद रेन भव सागर जेहि कीन जहें संत सुधा ससिधेन प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने यह भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु को पैदा किया या निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। बंदा हूँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण यव परिहर हूँ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री राम जी के बिछोए होने पर इस शरीर को एक तृण या तिनके के समान त्याग दिया था। मैं ऐसे राजा को प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनैता सुगुण ग्राम जाशु नाम अध खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधे के व्याध के समान है, उन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करना चाहिए, अवश्य उनको भजना चाहिए। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अधिहानि करें जह बस शंभु भवान शोकासी से एक समा जरत शकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए जेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिष। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान कहा है, और सर्व पापों को नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर
लिया। रे मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता है? उनके समान कृपालु इस जगत में और कौन है? पिरने बहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान के घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। विविध विप्र गुरु राज चरण, बंदी कहूँ कर जोर, हो प्रसन्न पूर्वहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। इस प्रकार से विविध गुरुओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हे गुरुदेव, मेरे जो मनोरथ हैं वो सिद्ध हों। इस प्रकार से कह के तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है। आगे उन्होंने कहा है, राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मति धीर, आय श्वासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप राम कथा सुनने के बहुत ही प्रेमी हैं, रसिक हैं, आशिक हैं। तो आप जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं जो राम कथा कह रहा हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार उधर भी आप आकर और आसन ग्रहण करें। रामायण तुलसी कृत, कहूँ कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गयहूँ, आवहूँ पवन कुमार। हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने विनय की है आपसे, उसी प्रकार से मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीकृत रामायण का विस्तार या कहने के अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आएँ और आसन ग्रहण करें, मेरे मनोरथ, मेरे काज को भी सिद्ध करें। ऐसे करके तुलसीदास जी ने आवाहन पूर्ण किया है।